दोस्तों फाइनली आज साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म किंगडम, जिसे हिंदी लैंग्वेज में सम्राट के नाम से रिलीज किया गया है, वो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है कुछ स्क्रीन्स और कुछ शोज के माध्यम से। क्योंकि भैया इस फिल्म को जितने स्क्रीन पूरे इंडिया में मिले हैं उसको देखकर तो हम यही बात कहेंगे, हिंदी लैंग्वेज वाले, खास तौर पर हिंदी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस फिल्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इस फिल्म के साथ ये अन्याय होगा, इस बात का आभास तो हम सभी को पहले से ही हो गया था। वैसे जब इस फिल्म का पहला टीजर ट्रेलर आया था और इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को देखकर जो एक हाइप बना था ना हिंदी मार्केट में, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म को हिंदी मार्केट के जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हाथों हाथ ले लेंगे, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही सॉलिड बज बना था। लेकिन भाई जब इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के करीब आया और इस फिल्म को लेकर जब ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म का मुकाबला बॉलीवुड की आने वाली इन इन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर होगा, तो उसी के साथ ही ये बात साफ हो गई कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के राजनीति में ये फिल्म जो है वो अटक जाएगी और इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाएंगे पूरे इंडिया में। और हो सकता है भैया जो स्क्रीन इस फिल्म को मिले भी भाई 31 को, वो 1 तारीख को देना पड़े इस फिल्म को दूसरी फिल्म को। यानी कि भाई हो सकता है कि ये फिल्म आज आपके शहर में लगी हो और कल पता चले कि ये फिल्म आपके सिनेमाघरों में लगी ही नहीं है। यानी कि भैया अगर आप इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हो ना भाई, आज भाग जाओ सिनेमा घर की तरफ, इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच जाओ। वाकई में ये फिल्म आपका दिल जीतने वाली, ये बात मैं आपको शुरुआत में ही कह देता हूं। और ये बात मैं इस फिल्म को लेकर क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सीधी बात कहें कि भैया इस फिल्म को हम लोग जब देखने का प्लान कर रहे थे ना, तो भाई मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि भाई आखिर में विजय देवरकोंडा को इस फिल्म में जो रूप में दिखाया जा रहा है, उनका किरदार जो इतना हार्डकोर और कहें तो भाई बहुत ही एग्रेसिव दिखाया जा रहा है, तो भाई वो किरदार इतना हार्डकोर और इतना एग्रेसिव क्यों है? क्योंकि भाई जब इस फिल्म का टीजर ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था, तो मैं ये बात आप लोगों से पहले ही कह देता हूँ कि इस फिल्म की कहानी जो है वो ऑलमोस्ट रिवील हो गई थी ऑडियंस के बीच में कि भाई विजय देवरकोंडा इस फिल्म में क्या करने वाले। यानी कि टीजर ट्रेलर में ही ये बात क्लियर कर दी गई थी कि भाई विजय देवरकोंडा जो है वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए एक इंसान है और वो एक मिशन पर जा रहे हैं। यानी कि भैया उनको एक मिशन पर भेजा जा रहा है और ये मिशन जो है वो काफी डेडली होने वाला है। यानी कि भैया इस मिशन के दौरान उनके साथ में कुछ भी हो जा सकता है। और भाई इसीलिए इस मिशन पर विजय देवरकोंडा को भेजने से पहले उनके जितने भी सीनियर अधिकारी उनको ये बात समझा रहे होते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि भाई अगर आपके साथ कुछ भी हो जाए इस मिशन के दौरान, आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होने दोगे। अगर आप कहीं पर फंस भी जाते हो तो आपको क्या करना है वहां पर, इस बात का फैसला आपको खुद कर लेना। और इस मिशन पर जाने से पहले इस मिशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप किसी करीबी को नहीं बताओगे, अपने किसी भी करीबी को नहीं बताओगे। ऐसा मिशन दिया जा रहा है विजय देवरकोंडा को और इसकी जानकारी ऑलरेडी मिल गई थी। और भाई मुझे लगता है ना कि इसी वजह से इस फिल्म को लेकर एक ना सुबह से ही हाइप क्रिएट किया जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भैया कई सारे रिव्यूज मैंने देखे, कई लोगों की बातें मैंने सुनी और कई रिव्यूज मैंने पढ़े भी भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें ये बात कही जा रही थी कि भैया इस फिल्म की कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसमें आप जान जाओगे कि विजय देवरकोंडा करने वाले क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता देता हूँ कि भाई इस फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न है, जो इस फिल्म का ट्रीटमेंट है, जो इस फिल्म का एक्शन सीक्वेंस है और इस फिल्म में जो कांड करने वाले हैं विजय देवरकोंडा, वो आपको अचंभित करेगा मेरे भाई। आप भैया आप सीधी सी बात जान लो कि इधर उधर की बातें मत सुनो, इस फिल्म को देखने सिनेमा घरों में सीधा पहुंच जाओ मेरे भाई। वाकई में इस फिल्म का कहें तो स्क्रीन प्ले जितना शानदार है ना, उतना ही शानदार इस फिल्म का ट्रीटमेंट है और उसके साथ भैया उतना ही शानदार इस फिल्म का एक्शन डिपार्टमेंट है। यानी कि भैया इस फिल्म में विजय देवरकोंडा ने जो एक्शन किया है मेरे भाई, उन्होंने तो दिल जीत लिया। और उसके बाद भैया इस फिल्म के ट्रीटमेंट को जिस तरह से ऑडियंस के बीच में रखा जा रहा है, यानी भैया फिल्म की कहानी तो बहुत ही सपाट चल रही है कि भाई एक मिशन पर विजय देवरकोंडा पहुंचे, लेकिन भाई उस मिशन में उनके साथ क्या क्या घटनाक्रम होने वाले हैं, ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न के माध्यम से आपके सामने रखा जा रहा है बेहतरीन ट्रीटमेंट के बाद। और उसके साथ भैया इस फिल्म का जब एक्शन सीक्वेंस हम लोगों के सामने आ रहा होता है, भाई हर एक एक्शन सीक्वेंस इतना फाड़ू और इतने जबरदस्त लेवल का है कि भाई उसकी हम लोग जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और भाई कहते हैं कि एक एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतरीन बनाने के लिए, उसका इंपैक्ट पब्लिक के बीच में और भी शानदार बनाने के लिए
बीजीएम का रोल बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो भाई इस फिल्म का बीजीएम अनिरुद्ध ने इतनी शानदार तरीके से दिया है कि भाई उसकी हमने जितनी भी तारीफ करी वो कम है। यानी कि भाई विजय देवरकोंडा जहां पर एक तरफ बेहतरीन एक्शन दिखा रहे तो उससे धमाकेदार बीजीएम हम लोग के सामने आ रहा है, जिसका कॉम्बो इतना पावरफुल हो जा रहा है कि भाई इस फिल्म का हर एक शॉट, हर एक विजुअल एक्शन वाला सुपर से ऊपर हो जा रहा है। वो देखने में काफी मजा आता है। तो दोस्तों वाकई में ओवरऑल इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है और भाई खास तौर पर इस फिल्म का जब सेकेंड हाफ शुरू होता है और ये फिल्म जब क्लाइमेक्स वाले पॉइंट पर पहुंचती है ना, वो आपको इतना अचंभित करने वाला है ना, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था और उसके बाद भी इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट था, जो स्टोरी था, उसका सारा सार जो है वो क्लाइमेक्स के ऊपर आकर टिका हुआ है, जो कि आपको कहे तो भाई सोचने पर मजबूर कर देगा इस बात को लेकर कि भाई हम तो फिल्म को बहुत ही प्रिडिक्टेबल समझ रहे थे, लेकिन भाई ये क्लाइमेक्स ऐसा होगा, मेरे दिमाग में तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही शानदार बनी है, फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही अच्छा हुआ और इस फिल्म में जितने भी कलाकार नजर आ रहे हैं ना, भाई सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और खास तौर पर मैं तारीफ करना चाहूंगा विजय देवरकोंडा की कि भैया उन्होंने अपने बेहतरीन और उम्दा परफॉर्मेंस से भाई इस फिल्म को सुपर से ऊपर लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की है मेरे भाई। तो दोस्तों फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म को मैं कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मैं इस फिल्म को तो देना चाह रहा था 4 स्टार, लेकिन इस फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार। और इस फिल्म के आधे स्टार में इसलिए काट रहा हूं 4 में से, उसका कारण ये है कि भाई इस फिल्म की कहानी जो है वो थोड़ा सा सेकेंड हाफ में जाके ड्रैगी हो गई थी। यानी कि भैया अचानक से जो एक पेस पकड़ा था ना इस फिल्म ने फर्स्ट हाफ में, वो पेस जो है वो अचानक से ही जाकर गिर जाता है सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स की वजह से। पूरी फिल्म ऐसी नहीं है कि हम लोग बोल दें कि भैया सेकंड हाफ में पूरी की पूरी फिल्म जो है वो ड्रैगी हो गई है, नहीं। कुछ एक सीन ऐसे हम लोग के सामने आते हैं जिन्होंने भैया इस फिल्म के मजा को है वो किरकिरा कर दिया। यानी भैया वहां पर फिल्म जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, दिग्भ्रमित हो गई कि भैया वो बताना और दिखाना क्या चाहते हैं। ओवरऑल फिल्म बहुत ही शानदार बनी है और इस फिल्म को तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग स्पाई थ्रिलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए ही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।